तो पोस्ट सिलेक्टर युग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर है जहां वेब स्क्रैपिंग के पुराने टूटे-फूटे नियम उन्हें हम पीछे छोड़ देंगे और डेटा निकालने के एक बिल्कुल नए स्मार्ट तरीके की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये स्क्रीन हर डेवलपर इसे जानता है ना? ये कोई छोटा मोटा बग नहीं है, ये एक सिस्टम वाइड अलर्ट है, एक अलार्म जो चीख चीख कर कह रहा है कि आपकी डेटा पाइपलाइन में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है और अब सब कुछ रुकने वाला है। ये वही पल है जब आपका सबसे भरोसेमंद स्क्रैपर अचानक से धोखा दे जाता है। और उस एक एरर का असर ये देखिए, सिस्टम अलर्ट, पाइपलाइन फेलियर, सीपीयू और रैम दोनों 100% पर। सोचिए, एक छोटा सा सिलेक्टर फेलियर और आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर घुटनों पर आ जाता है। रिसोर्सेज की बर्बादी और घंटों की डीबगिंग वो अलग। तो असली प्रॉब्लम की जड़ यही है। वेबसाइट के फ्रंट एंड में हुआ एक छोटा सा मामूली सा बदलाव आपकी पूरी स्क्रैपिंग पाइपलाइन को तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक लाइन के कोड का टूटना नहीं है, नहीं, ये पूरे सिस्टम की नींव में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो सवाल उठता है, आखिर ये सिलेक्टर्स पुराने क्यों हो गए? क्यों ये आज के वेब के लिए बिल्कुल गलत टूल हैं? चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। देखिए, यहाँ एक फंडामेंटल मिसमैच है। हमारे जो पुराने टूल्स थे ना, वो बनाए गए थे स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो स्थिर हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, डॉक्यूमेंट एरा की चीज़ें। लेकिन आज का वेब, अरे वो तो लिविंग वेब एप्लीकेशन से भरा है, डायनामिक, क्योटिक और हर पल बदलने वाला। और यही वो ताकतें हैं जो हमारे स्क्रैपर्स को तोड़ कर रख देती हैं, जैसे कि टेलविंड CSS से डायनामिक क्लास बनना, CSS मॉड्यूल्स का नाम बदल जाना, रिएक्ट या व्यू का हाइब्रेशन प्रोसेस और जावास्क्रिप्ट से लोड होने वाला कंटेंट। ये सब मिलकर CSS सिलेक्टर्स को इतना नाजुक बना देते हैं कि वो कभी भी टूट सकते हैं। तो प्रॉब्लम का निचोड़ बस यही है, हम डॉक्यूमेंट एरा के टूल्स से डायनामिक एप्लीकेशंस को स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा पैराडाइम ही टूट चुका है। इसमें कोड की गलती नहीं है, गलती है हमारी पुरानी सोच की। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें जरूरत है एक नए मेंटल मॉडल की, एक ऐसा बदलाव जो लोकेशन से हटकर इंटेंट पर फोकस करे। हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना होगा, आखिर हम मशीनों को ये क्यों बता रहे हैं कि डेटा कहाँ है, जबकि हम उन्हें ये बता सकते हैं कि डेटा क्या है। बस यही वो छोटा सा बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है, स्ट्रक्चर से मीनिंग की तरफ। और ये बदलाव दिखता कैसा है? कुछ ऐसा, पुराने CSS और XPath सिलेक्टर्स टूटकर बिखर रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं साफ सुथरे लेबल्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी, रेटिंग। अब हम लोकेशन की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम सीधे मतलब पर फोकस कर रहे हैं। और यहीं से एंट्री होती है सिमेंटिक इन्फरेंस पाइपलाइन की। ये रेजिलियंस के लिए बनाया गया एक आर्किटेक्चर है। वो जो हमने शुरू में कियोस्क देखा था ना, ये उसका एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। चलिए इस नए वर्कफ्लो को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है इंजेस्ट। सिस्टम में रॉ HTML आता है, फिर कंप्रेस। इस HTML को हम एक साफ LLM फ्रेंडली मार्कडाउन में बदलते हैं ताकि मशीन इसे अच्छे से समझ सके। इसके बाद आता है इन्फर, जहां एक LLM इस मार्कडाउन को पढ़कर डेटा का मतलब निकालता है, लोकेशन नहीं। फिर स्ट्रक्चर, LLM इस डेटा को जेसन जैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाल देता है। और आखिर में सबसे जरूरी वैलिडेट। यहाँ एक पाइडेंटिक स्कीमा ये पक्का करता है कि आउटपुट हमारे रूल्स के हिसाब से है, जिससे डेटा क्वालिटी बनी रहती है। तो इस पूरी नई तकनीक का नाम क्या है? इसे कहते हैं सिमेंटिक स्क्रैपिंग। मतलब एक ऐसा अप्रोच जो AI का इस्तेमाल करके वेब पेज के कंटेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग से समझे, ना कि उन नाजुक CSS सिलेक्टर्स या XPath के भरोसे रहे। और इस पाइपलाइन का एक हीरो है पाइडेंटिक स्कीमा। इसे अपने डेटा का ब्लूप्रिंट समझिए। ये टाइप सेफ्टी और वैलिडेशन रूल्स को एक्सट्रैक्शन के टाइम पर ही लागू कर देता है। मतलब गलत डेटा आपके सिस्टम में घुसने से पहले ही रोक दिया जाता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं प्रूफ, रेजिलियंस और कॉस्ट की। प्रोडक्शन में इसकी असलियत क्या है? चलिए देखते हैं ये नया तरीका असल में काम कैसे करता है। यहाँ एक सीधा साधा कंपैरिजन है। जैसे ही UI में बदलाव होता है, बूम, CSS सिलेक्टर वाला स्क्रैपर तुरंत फेल। लेकिन सिमेंटिक स्क्रैपर, वो ऑटोमेटिकली ढल जाता है और आपको सक्सेसफुली सही स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है। ये है रेजिलियंस का असली सबूत। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होगा
पर इसका खर्चा कितना है? अच्छा, ये चार्ट देखिए, ये स्क्रैपिंग की असली कॉस्ट दिखाता है। ये जो छोटा सा नीला बार है, ये है LLM टोकन कॉस्ट, और ये जो विशाल लाल बार है, वो है इंजीनियरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। तो असल लागत API टोकन्स की नहीं, बल्कि उन घंटों की है जो इंजीनियर्स मेंटेनेंस पर लगाते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये और भी साफ हो जाता है। टोकन कॉस्ट लीनियर है, मतलब प्रिडिक्टेबल है, पर मेंटेनेंस कॉस्ट वो तो एक्सपोनेंशियल है और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। कब क्या टूट जाए कोई नहीं जानता। तो सिमेंटिक युग में आप सबका स्वागत है। डेटा एक्सट्रैक्शन का भविष्य अब यही है, और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। तो याद रखिए, स्क्रैपिंग अब डॉम की प्रिसिशन के बारे में नहीं रही, अब ये सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग और वैलिडेशन का खेल है। यही वो मूल मंत्र है जो हमें आगे ले जाएगा। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो है, स्ट्रक्चरल लोकेशन से सिमेंटिक इंटेंट की तरफ बढ़ना है। LLMs का इस्तेमाल ये समझने के लिए करना है कि डेटा क्या है, ना कि कहाँ है। हर डेटा पॉइंट को स्कीमा से वैलिडेट करना है। और हाँ, असली कॉस्ट मेंटेनेंस है, API कॉल्स नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इस पैराडाइम शिफ्ट में दम है और ये आपके काम आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इस नई सोच से अपडेटेड रहें। और हाँ, डेटा इंजीनियरिंग के फ्यूचर पर ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।